जो पेपर चेक कर रहा है, जो टीचर चेक कर रहा है, जो कि आंसर चेक कर रहा है, ठीक है, उसको पैसे कितने मिलते हैं? तो मुझे 10 से 12 रुपीज़ मिलते हैं एक पेपर चेक करने के। टीचर को 10 से 12 रुपये मिल रहा है चेक करने का। अगर वो अच्छा आपने लिखा है, सुंदर सुंदर लिखा है, तो वो इंप्रेस होगा और एक्स्ट्रा मार्क्स देगा। और अगर आपने बचपन लिखा है, फिर तो बच्चे आपके मार्क्स कटेंगे, जिसका जो कि आपने देखा है आपका SYC, SYCP और SYCT आया है। तो मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा। बच्चे स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चे आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। NMS ऑन डिमांड एडमिशन अभी भी ओपन है। आपको एडमिशन चाहिए बच्चे, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट कर लेना, कॉल कर लेना। अगर आपको बोस बोर्ड में एडमिशन लेना है तब भी एडमिशन ओपन है, लेकिन बच्चे अप्रैल में एग्जाम देना चाहते हो तो बोस में दे सकते हो, और अगर अक्टूबर में एग्जाम दोगे 2026 में तो फिर NMS का एडमिशन ओपन है। नंबर आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अपन बात करने वाले हैं आज बच्चे कि 10th या फिर 12th में कोई बच्चा फेल हुआ है, कोई CBSE कंपार्टमेंट का बच्चा है, या फिर NMS के अंदर बार बार SYC, SYCP, SYCT आ रहा है और बार बार ऐसी हालत हो जा रही है कि बच्चा परेशान है, तो कैसे पास कर सकता है वो, परीक्षा में लिखना कैसे है, एग्जामिनेशन हॉल में लिखना कैसे है। ठीक है बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी बात बताने वाला हूँ मैं आपको। देखो भाई, आप जब एग्ज़ाम लिखने जाते हो, ठीक है ना, चाहे आप ऑन डिमांड एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, जो एग्ज़ाम ऑन डिमांड दे रहा है वो भी सुनना, ठीक है, और जो एकेडमिक एग्ज़ाम देगा वो भी सुनना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊँगा, ठीक है ना। अभी देखो, सबसे पहले बताते हैं कि आपने पेपर लिखा और फिर वो उसकी चेकिंग कैसे होती है, क्योंकि पेपर तो लिखने के बाद वो तो आपका एंड है, आपने लिख दिया, ठीक है ना, राइटिंग करना आपका काम है, लेकिन जो पास फेल डिसाइड होता है, पास या फेल डिसाइड होता है, वो कौन डिसाइड करता है? चेक करने वाला, जो पेपर चेक कर रहा है। अब जो पेपर चेक कर रहा है बच्चे, वो उसके माइंड से हमको खेलना पड़ेगा, मतलब कि टीचर। अब पता करते हैं बच्चे कि यार जो पेपर चेक कर रहा है, जो टीचर चेक कर रहा है, जो कि आंसर चेक कर रहा है, ठीक है, उसको पैसे कितने मिलते हैं? तो बच्चे 10 से 12 रुपीज़ मिलते हैं एक पेपर चेक करने के। NMS की वेबसाइट पे अवेलेबल है ये। 10 से 12 रुपीज़ मिलते हैं पर पेपर चेक करने के टीचर को। अब देखो भाई, अब एक टीचर 400 से 500 पेपर चेक करता है, अब उसको 10 रुपये मिल रहे हैं भाई, 10 रुपये मिल रहे हैं एक पेपर चेक करने के लिए, तो उसकी मानसिक स्थिति देखो कैसी होगी, ठीक है ना। अब तुम लिखो भाई, अब तुम वैसा पेपर लिखो कि जो पेपर चेक कर रहा है उसको 10 से 12 रुपीज़ मिल रहा है, वो कम टाइम में कम दिमाग इस्तेमाल करके जल्दी पेपर चेक करे और उसको ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, ठीक है ना। तो वो पहली बात तो ये 10 से 12 रुपीज़ ना, जब बच्चे मुझे पता चला ना ये, तो सही में एक ये चौंका देने वाला नंबर है। 10 से 12 रुपीज़ मिलता है सिर्फ एक पेपर को चेक करने के लिए, और 10 से 12 रुपीज़ बहुत ही कम अमाउंट है टीचर को जो दिया जाता है NMS के तरफ से, जो पेपर चेक करता है आप लोगों का, चाहे वो ऑन डिमांड का हो चाहे वो एकेडमिक सेशन का हो, ठीक है ना। तो 10 से 12 रुपये मिल रहा है। अब देखो, कोई टीचर है, अब आपको ही 10 से 12 रुपये मिल रहा है एक पेपर चेक करने के लिए, तो आपकी मानसिक स्थिति क्या होगी? तो भाई आप चाहोगे कि पेपर में सब कुछ सिस्टमैटिकली लिखा हो, क्या हो? सिस्टमैटिक, है ना। अगर सिस्टमैटिक होगा तो भाई मार्क्स देने में आसानी होगा, चेक करने में भी आसानी होगा, है ना, चेक करने में भी आसानी होगा, ठीक है। अब पेपर करना कैसे है? तो बच्चे बात यहाँ पे है प्रेजेंटेशन की। अब प्रेजेंटेशन तो भाई है एक भारी वर्ड, इंग्लिश वर्ड, ठीक है ना। सिंपल है भाई, ऐसा पेपर लिखो जो दिखने में सुंदर दिखे। अब सुंदर दिखे मतलब क्या हैंड राइटिंग बढ़िया होनी चाहिए? नहीं, डजंट मैटर कि आपकी हैंड राइटिंग कैसी है, आपको हैंड राइटिंग से मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। आपको मतलब है कि प्रेजेंटेशन की, आपने प्रेजेंट कैसे किया है अपने आप को। मैं बेशक अच्छा नहीं दिखता हूँ, फेस बाइज फेस कट नहीं हो मेरा अच्छा, ठीक है ना, हाइट अच्छी ना हो, टॉल ना हो, 6 पैक एब्स ना हो, लेकिन मेरा पहनावा कैसा है, मैं कैसे बाल अपने कट करता हूँ, कैसा मैं ओवरऑल दिखता हूँ, वो बताता है बच्चे आपका प्रेजेंटेशन, आपका कि आप कितने प्रेजेंटेबल हो, है ना। तो
तो अब देखो हमको पेपर, अब चाहे गर्ल हो चाहे बॉय, ध्यान से देखना, जिस प्रकार आप अपने आप को सुंदर बनाना चाहते हो कि सामने वाले के सामने आप प्रेजेंटेबल रहो, अच्छे दिखो, उस प्रकार भी 10 से 12 रुपये अगर आप उसको मिल रहा है तो आप उसके सामने प्रेजेंटेबल रहो, अच्छा दिखो, तो अच्छा दिखाओ कि भाई हाँ। तो हैंड राइटिंग डजेंट मैटर, हैंड राइटिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो भाई आज बात करते हैं, क्या बात भाई, देखो बच्चे, फॉर एग्जाम्पल आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, तो मान लो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रोमन नंबर इस्तेमाल करते हैं, रोमन नंबर, डोंट यूज रोमन नंबर, नहीं यूज करना रोमन नंबर। रोमन नंबर कॉम्प्लेक्स है भाई, कॉम्प्लेक्स है, एक सेकंड देखने के बाद समझ में नहीं आता है किसी को, तो 4 और 6, अब बताओ इसमें से 4 कौन सा 6 कौन सा है, नहीं पता होता भाई, तो ये यूज नहीं करना है, सिंपल यूज। अगर मान लो कि आपने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया आपने, ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, इसका लिखो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन डबल लाइन करो, क्या करो, डबल लाइन, ठीक है। और यह इंट्रोडक्शन के बाद बच्चे अपन 4 लाइन में उसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। 4 लाइन में क्या एक्सप्लेन करना है, जो भी आपको उसमें आता है, जो नहीं आता है वो भी, उसके बाद जितनी भी जानकारी है आप लिख दो क्वेश्चन के बारे में। उसके बाद बच्चे आप लिखोगे कि एक्सप्लेनेशन, क्या, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद फिर से अंडरलाइन करोगे, इस बार नंबर लिखोगे 1, डोंट यूज रोमन नंबर, 1 लिखोगे। फिर सेकंड पेज पे आने के बाद यहाँ पे 2 लिखोगे, यहाँ 3 लिखोगे, यहाँ 4, यहाँ 5, और ये आपका आंसर। इस प्रकार लिखने के बाद बच्चे आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है, इस प्रकार लिखने के बाद आपको मार्क्स मिलेगा। और ऐसे आप अपने आप को प्रेजेंटेबल बना सकते हो। और बहुत अच्छे समझदार बच्चे हो तो एक डायग्राम भी यूज कर लो, डायग्राम भी यूज कर लो। आप डायग्राम बना सकते हो, जहां पे आप बच्चे डायग्राम बना सकते हो। और अगर बच्चे टाइम नहीं है आपके पास, क्वेश्चन बहुत बड़ा है और क्वेश्चन छूट रहा है, तो फिर बच्चे आप ब्लॉक डायग्राम यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो, ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम बनाना बच्चे सबसे ज्यादा स्मार्ट वर्क है। क्या है, स्मार्ट वर्क। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, एक कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको पूछ लिया जाता है कि टेम्परेचर के अंदर अगर मैं टेम्परेचर क्या करूं, इंक्रीज करूं तो प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। सिंपल है, ठीक है ना, प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो अभी बताना है कि क्वेश्चन कि जो पीटी हमारा 12th क्लास का है, जो पीटी हमारा है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसके बिहाफ पर आप एक कोई क्वेश्चन दे दे आपको, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो भाई कैसे करोगे। तो सिंपल है बच्चे, अगर आपको इसका न्यूमेरिकल आता है तो सिंपल ये फॉर्मूला लिखो, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, दोनों कांस्टेंट रहते हैं। मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं बताना चाह रहा हूँ आपको, सिंपल बताना चाह रहा हूँ कि बच्चे ब्लॉक डायग्राम का इस्तेमाल करके आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ब्लॉक डायग्राम बनेगा कैसे, तो बच्चे एक पैरेंट ले लो, ठीक है, पैरेंट बोर्ड बॉक्स ले लो, जिसमें आप लिख दो फिनोमेना, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे एक और बॉक्स बनाओ, यहाँ पे लिखो प्रेशर, यहाँ पे लिखो भाई टेम्परेचर, क्या लिख दिया, टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर। अभी लिखा दो, इसमें लिख दो कि रिलेशन क्या होता है, जो P हमारा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, P हमारा, PT हमारा क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर का लिख दो कि कितने प्रकार से होता है, तो केल्विन में नाप सकते हैं, ठीक है, और डिग्री सेल्सियस में नाप सकते हैं, और फ़ारेनहाइट में नाप सकते हैं। इस प्रकार आप एक्सप्लेन करके जो आपका 2 नंबर क्वेश्चन आया, इस प्रकार एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर इसका आप ऐसा यूनिट बता दो, ठीक है ना। ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं आता है आपके पास, ठीक है ना, लेकिन आपसे पूछेगा भी नहीं कि ब्लॉक डायग्राम बनाओ, लेकिन जब टाइम कम है, हमारे पास समय उतना नहीं बचा है,
तो ब्लॉक डायग्राम बना करके बच्चे अपने हम बच सकते हैं, निकल सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्जाम में लिखना कैसे है? तो बच्चे एग्जाम में लिखने के लिए आपको प्रेजेंटेबल होना पड़ेगा, आपको इंट्रोडक्शन दिखाना पड़ेगा। आप जो मैंने बताया ना आपको 10 से 12 रुपये ही मिलता है, टीचर को सिर्फ 10 से 12 रुपीज़ मिलता है, ठीक है ना। आप इसको वर्थ बनाने के लिए टीचर को बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स लिखोगे तो थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिखो, प्रेजेंटेबल बनाओ कि टीचर को आसानी से चेक हो जाए और चेक कर पाए और उसका टाइम बचे, उसका एफर्ट बचे। और अगर वो आपका पेपर लिखते समय गुस्सा हुआ, आपने बहुत काटा पीटी कर रखा है, ठीक है ना, और लड़ाई कर चुके हो एग्ज़ाम के अंदर, फिर तो वो भाई खुंदक निकालेगा और फेल भी करेगा, ठीक है ना। तो मतलब सिंपल साइकोलॉजिकल बातें हैं बच्चे ये। अगर टीचर को 10 से 12 रुपये मिल रहा है चेक करने का, अगर वो अच्छा आपने लिखा है, सुंदर सुंदर लिखा है, तो वो इम्प्रेस होगा और एक्स्ट्रा मार्क्स देगा। और अगर आपने बच्चे काटा पीटी किया है और बहुत ही अनप्रेजेंटेबल तरीके से, अनफॉर्मल तरीके से, इनफॉर्मल तरीके से आपने लिखा है, फिर तो बच्चे आपके मार्क्स कटेंगे, जिसका जो कि आपने देखा है आपका SYC, SYCP और SYCT आया है। SYCP इसलिए आया है क्योंकि आप प्रैक्टिकल के अंदर प्रेजेंटेबल नहीं थे। क्या मतलब कि आप प्रैक्टिकल फाइल लेके नहीं गए थे, प्रैक्टिकल फाइल सबमिट कराया तो क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया। बहुत बच्चों का तो प्रेजेंट रहने के बाद भी एब्सेंट है। तो भाई प्रैक्टिकल का एग्जाम दिया करो, तो जाके बोला करो कि हाँ यस सर आई एम प्रेजेंट, हाँ अनीता आई एम, अनीता कोई बच्चा है तो बोलो सर मैं प्रेजेंट हूँ। अगर तब भी आपको डाउट रहता है तो जाकर रजिस्टर में डबल चेक करो कि हाँ मेरे नाम के आगे प्रेजेंट लगा कि नहीं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ऑलरेडी वो प्रेजेंट थे, आप वो सबमिट करके आए थे मार्क्स प्रैक्टिकल, बट उनका एब्सेंट दिखा रहा है। तो यही कारण है बच्चे, क्योंकि एब्सेंट दिखा रहा है। तो परीक्षा में कैसे लिखना है आपको बात समझ में आया होगा। बात समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और बच्चे ऑन डिमांड में अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, 10th में हो चाहे 12th में हो, अभी तक आपका जो SYCP, SYCT शो कर रहा है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बच्चे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 100% श्योरिटी बच्चे पास करा दूंगा। और ऐसे टिप्स और ट्रिक्स तो बच्चे ये नॉर्मल सी बातें हैं, आपको और मैं पर्सनली गाइड कर दूंगा। और इस बारी बोल रहा हूँ 30 डेज के अंदर, फरवरी के एंड तक आपका रिजल्ट आएगा और आप पास हो जाओगे, ठीक है। बाकी वीडियो में इतना ही था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक है बच्चे, जय हिंद बच्चे।